वास्तु जी, बहुत शुक्रिया आपका। पिछले सप्ताह जब मैं आप बात कर रहे थे तब सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन अब ये वर्स्ट हो गई है जब डबल ट्रैप यानी डबल लॉक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे लग गया है। ईरान के बाद अमेरिका का भी ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे है। अब तो ना कोई जहाज़ आ रहा है न जा रहा है, सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो ट्रंप की इन धमकियों के बीच क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद की पीस टॉक सक्सेसफुल होगी या अभी इस पर खतरे के बादल हैं? धन्यवाद विजय जी। और देखिए, पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तो उस समय की स्थितियां अलग थी, लेकिन अभी एक काउंटर ब्लॉकेट भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इम्पोज कर दिया है। और अब कल ये जो पीस जो सीज फायर हुआ था उसकी जो डेडलाइन ओवर होने जा रही है, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो सीज फायर है ये फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है और दोनों ही पक्ष टाइम बाय करने के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। हालांकि मैं इस संभावना को रूल आउट नहीं करता कि फिर से काउंटर अटैक्स और अटैक्स का जो प्रोसेस अभी 28 फरवरी के बाद जो देखा गया था वो रिज्यूम भी अगर करे तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा है कि ये जो सीज फायर है वो फर्दर एक्सटेंड होगा। लेकिन विजय जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो नेगोशिएशंस हैं, ये जो डायलॉग है, ये चल तो रहा है, ये आगे भी चलेगा, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है। ये प्रोलॉन्ग्ड जो है सिचुएशन नेगोशिएशंस की हो सकती है। ये महीनों और वर्षों तक चल सकती है। जैसे कि सहगल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में विश्वास का संकट नहीं है, जिसको कहेंगे अविश्वास की गहरी खाई पैदा हो चुकी है। आई डू एग्री विद यू। ये जानते क्या, ये ट्रस्ट डेफिसिट के कारण ही ये बातचीत नहीं हो पा रही। जी, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है और इश्यूज इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और दोनों पक्षों ने 28 फरवरी के बाद भी 40 दिनों तक लड़ाई लड़ने के बाद भी अपने अप्रोचेज में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ईरान की इस्लामिक रिजीम जो आज तक जो 28 फरवरी के पहले वो इजराइल के बारे में सोचती थी, वो आज भी इजराइल के बारे में वैसा ही सोचती है। हिजबुल्लाह के ऊपर जब इजराइल ने बमबारी शुरू की तो उसने शर्त लगा दी कि पहले आप बमबारी रोकिए फिर हम बात करेंगे। तो जाहिर है कि टेरर प्रॉक्सीज को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। और यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर ईरान के इस्लामिक रिजीम के रुख में कोई बदलाव नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें उसका राइट मिलना चाहिए, और वहीं अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, आपको ये हम नहीं करने देंगे, इसको आपको छोड़ना होगा। और ईरान कह रहा है कि सैंक्शंस हमारे ऊपर हटाइए, जिसके लिए अमेरिका भी तैयार नहीं है। अमेरिका इस बात को भी कह चुका है कि हमारा जो नेवल ब्लॉकेड है तब तक रहेगा, तब तक जब तक कि हम डील कोई हो नहीं जाती। तो दोनों ही पक्ष अभी हार्डेंड जो पोजीशंस हैं उससे क्लाइम डाउन करने के बारे में कोई संकेत नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया सर श्रीवास्तव जी, कृपया सर हमारे साथ। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो बातचीत है वो विफल फिर से हो सकती है, लेकिन ये जो इंटरैक्शंस हैं वो आने वाले समय में बने रहेंगे। इस बात की संभावना। बहुत शुक्रिया संजीव भाई, कृपया।